एक औरत जो अपने ही मासूम बच्चे की जान ले लेती है। एक्स पति से बदला लेने के लिए आखिर क्यों उस औरत ने अपने ही मासूम बच्चे की जान ले ली? आखिर क्यों वो अपने बेटे की हत्यारन बन गई? आइए जानते हैं इस कहानी में आखिर क्या हुआ था। कहते हैं कि आईने की सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार नज़र आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग, काला और खुरदरा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की को-फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ की ज़िंदगी भी उसी आईने की तरह थी, आगे से चमकदार और पीछे से भयावह कालिमा समेटे हुए। सूचना सेठ इस कदर तनाव, घृणा, जलन, सबक सिखाने और बदला लेने की भावना से भरी हुई थी कि अपने मासूम बेटे को अपने हाथों से कत्ल करते समय उसके हाथ तक नहीं कांपे। अपने बेटे की कत्ल की साजिश रचते हुए उसके भीतर की माँ ने उसे एक बार भी नहीं मना किया। क्या एक उच्च दर्जे की पढ़ी लिखी औरत, समझदार औरत जो समाज को समझने में अपना योगदान देती है, क्या कोई सोच सकता था कि यही समझदार औरत एक दिन अपने मासूम बच्चे की ही हत्या कर देगी? आखिर क्या हुआ था कि इस माँ को अपने ही बेटे की जान लेनी पड़ी? चलिए अब आपको इस कहानी की सच्चाई बताते हैं। दरअसल 39 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रांडे होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। ध्यान रखिएगा, जब सूचना सेठ होटल में आई थी तो उनका बेटा उनके साथ था। लेकिन 8 जनवरी को जब उसने होटल से चेकआउट किया तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। आखिर कहाँ गया था उसका बेटा? आखिर क्यों सूचना सेठ जब होटल से चेकआउट करती हैं तो उनका बेटा उनके साथ नज़र नहीं आता? दरअसल होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो सूचना सेठ ने कहा कि वह गोवा के फारदोरडा में एक रिश्तेदार के घर पर है। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वह उसके बेंगलुरु जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि टैक्सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, आप फ़्लाइट कर लीजिए, वह सस्ती होगी। मगर सूचना सेठ ने बाई रोड जाने पर ही जोर दिया तो उसके लिए एक कैब बुक करा दी गई। सूचना अपना सामान लेकर निकली। उधर हाउसकीपिंग स्टाफ जब उसका छोड़ा गया रूम साफ करने पहुंचा तो उसको वहां खून के धब्बे मिले। आखिर वो खून के धब्बे किसके थे? स्टाफ ने इसकी सूचना होटल के मालिक को दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने तुरंत उस कैब ड्राइवर को फ़ोन लगाया और कोंकणी भाषा में बात करते हुए उससे कहा कि जिस मैडम को वो लेकर जा रहा है उसको बताए बिना वह कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने पुलिस के इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ी पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी, जहां सूचना सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेने पर उसके बच्चे की लाश पुलिस को उसके एक बैग में मिली। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि सूचना सेठ को अपने बेटे की इतनी निर्दयी तरीके से हत्या करनी पड़ी और उसकी लाश को इस सूटकेस में रखना पड़ा? आइए आगे हम आपको और गहराई से इस कहानी की ओर ले चलते हैं। लेकिन अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आखिर क्या हुआ आगे इस कहानी में? चलिए अब आपको हम सच्चाई बताते हैं। सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की? इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई वो एक ऐसी औरत को सामने लाती है जो एक तरफ तो बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती है, उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली है, वहीं दूसरी तरफ वह सामाजिक और पारिवारिक चक्रव्यूह में फंसी तनाव, गुस्से, अपमान, नफरत, झगड़े, कानूनी पछड़े में घिरी औरत है, जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने का लावा उबल रहा था, जिसके चलते उसने अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया।
हत्या की वजह जानने से पहले सूचना सेठ की शैक्षिक योग्यताओं पर एक नज़र डालते हैं। सूचना सेठ एक एथिक एक्सपर्ट यानी कि नैतिकता विशेषज्ञ और डेटा वैज्ञानिक हैं, जिसके पास डेटा विज्ञान टीमों को सलाह देने और स्टार्टअप व उद्योग अनुसंधान प्रयोगशालाओं में मशीन लर्निंग समाधानों को स्केल करने का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे एआई एथिक्स सूची में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक हैं। वह डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो रही है और उसके पास प्राकृतिक भाषा यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रसंस्करण में पेटेंट भी है। ऐसी प्रतिभाशाली लड़की की शादी वर्ष 2010 में वेंकटमन से हुई, जो एक एआई डेवलपर हैं। शादी के बाद दोनों में एक साधारण नोकझोंक चलती थी, जैसे कि आम परिवार वालों में चलती है। शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म के बाद से पति पत्नी में झगड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। 2020 में तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों को आखिर तलाक लेना पड़ा। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दी और आदेश दिया कि उस बच्चे का पिता हर रविवार को अपने बच्चे से मिल सकता है, मगर सूचना अपने पति से इतनी नफरत करने लगी थी कि वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने पिता से मिले, उसकी नज़रों के सामने पड़े। इस नफरत ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और वह एक ऐसा अपराध कर बैठी जो शायद उसे आज नहीं करना चाहिए था। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये कैसी माँ थी? उस माँ ने सोचा कि अगर वो बच्चा ही नहीं रहेगा तो वो अपने पिता से भी नहीं मिलेगा, जिस वजह से मुझे अपने पति का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस कहावत को कहते हुए सूचना सेठ ने अपने बच्चे को ही ख़त्म कर दिया। वो उसे घुमाने के लालच में होटल लेकर जाती है और वहाँ उसका निर्दयी तरीके से कत्ल कर देती है और फिर सूटकेस में उसकी लाश रख लेती है। सूचना सेठ को लगने लगा था कि वो अपने बच्चे की लाश को बैग में भरकर ले जाएगी और बेंगलुरु में कहीं जाकर अपने बेटे की लाश को ठिकाने लगा देगी, लेकिन होटल के स्टाफ की सूझबूझ से और पुलिस की मदद से आखिर सूचना सेठ को पकड़ लिया जाता है और आज सूचना सेठ सलाखों के पीछे हैं। अक्सर माँ बाप की लड़ाइयों का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है, जिस तरह उस मासूम 4 साल के बच्चे को भुगतना पड़ा। तो ये थी आज की क्राइम की सच्ची घटना। मिलते हैं आपसे अगली क्राइम की सच्ची घटना पर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को थोड़ा सा भी प्यार देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।